हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके, एक नई शुरुआत लेकर, जिसे हम समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ख़ुद को और बेस्ट बनाएंगे। शायद आप सभी इस चीज़ से गुज़र चुके हैं कि कभी हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और कभी बहुत ज़्यादा दुख। कभी हम इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी में कुछ भी बोल देते हैं और कभी इतना दुखी हो जाते हैं कि किसी से मिलने का मन नहीं करता। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम में ही बनती हैं, हमसे ही, हमारे विचारों से और हमारी जो आदतें हैं उनसे, और हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है मेंटलिटी। आज जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है इमोशंस। इमोशंस यानी एनर्जी का एक निश्चित दिशा में बहना। ई यानी एनर्जी, मोशन यानी गति, अर्थात ऊर्जा का एक निश्चित दिशा में बहना। यानी हम अगर दुखी हैं तो अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं में हमारा जो स्वभाव होगा वो दुखी होगा, और अगर हम प्रसन्न हैं तो हमारे साथ जो भी घटना हो, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, उसे भी हम पॉजिटिव वे में ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं। दरअसल अगर हम अपनी एनाटॉमी में चले तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें दो ऐसे पार्ट होते हैं, लिम्बिक क्षेत्र, जिसे हम लिम्बिक एरिया कहते हैं, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं हमारे इमोशंस को। ये इमोशंस हमें कभी खुशी कर देते हैं तो कभी दुखी। तो ये तो हमने समझी इसकी एनाटॉमी। अब देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में ये कैसे इम्पेक्ट करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ पर सब कुछ एकदम शांत है, अच्छा नेचर है, आप पास में झरना बह रहा है, देखने में एकदम सुकून जैसा, पर वहीं पर एक मरा हुआ हिरन या फिर जानवर पड़ा है। उसे देखकर आपका मूड एकदम से चेंज हो गया। जो नेचर आपको पहले खूबसूरत लग रही थी, अब वो अचानक से आपके लिए बदसूरत हो गई। तो इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें और अपनी लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें, जिससे हम अपने सभी रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉज, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब भी कोई आवेग या संवेग, अर्थात कोई ऐसा इमोशंस जो आपके तीव्रता से आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसे आवेग कहते हैं। अगर वो आ रहा है तो उसे अगर हम 5 मिनट के लिए रोक सकें, हालांकि वो आसान नहीं है, पर अगर हम अभ्यास करें तो धीरे धीरे उसका समाधान हमें मिल जाएगा। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो कि आप छोटे छोटे ट्राई करें, छोटे छोटे प्रयास करें। अगर आप 5 मिनट का पॉज ले लेते हो तो वो इमोशंस आप पर हावी नहीं होंगे। कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो अपने आप ही चले जाते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, वो भी एक आवेग है, एक इम्पल्स है। अगर आप थोड़ा सा पॉज लेकर सोचोगे कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सामने वाले को क्या इससे फील होगा, कहीं ना कहीं आप इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो है ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन खुद पर कितनी ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना कंट्रोल कर पाओगे। जैसे ही आपके अंदर कोई ऐसा इमोशंस आते हैं तो उन्हें देखिए, अपने मन में अंदर देखिए कि वो आपके अंदर क्या क्या प्रभाव या क्या क्या इम्पैक्ट डालता है। आपकी हार्ट बीट को कैसे बढ़ा रहा है, आपके सीने में जो अजीब सी संवेदना महसूस हो रही है वो क्यों हो रही है। अर्थात आपका ऑब्जर्वेशन भी आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, निरंतर अभ्यास करते रहिए, खुद को ऑब्जर्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। असफलताओं से ही हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।